डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की सीरीज स्टार्ट करते हैं जिसमें आज सबसे पहला टॉपिक क्या है, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस। तो आज अपन ये देखेंगे कि डेटाबेस है क्या, नॉर्मल बेसिक चीज़। तो हर एक टॉपिक एक एक वीडियो में अपन समझते चलेंगे। तो आज सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो चलो सीखें एक नए तरीके से, एक नई शुरुआत। ठीक है, तो व्हाट इज़ द डेटा। डेटा क्या होता है, पहले आपको ये समझना चाहिए कि जो डेटाबेस है वो डेटा स्टोर कर रहा है, बट वो डेटा होता क्या है। डेटा इज़ अ रॉ फैक्ट एंड फिगर डेट हैव नो मीनिंग ऑन देयर आउन। मतलब डेटा की पर्टिकुलर खुद तो कोई मीनिंग होती नहीं है, डेटा तो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे राहुल है, 25 मुंबई, एनीथिंग एनीथिंग विल बी डेटा ना, एनी रैंडम चीज़। ठीक है, तो अब इंफॉर्मेशन क्या होती है। सो व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन ये होती है जो डेटा को प्रोसीड करती है। लाइक प्रोसीड द डेटा दैट हैज़ अ मीनिंग एंड इज़ यूजफुल। लाइक जैसे कि अभी ये डेटा है, अभी जब तक ये कुछ भी रैंडम कुछ भी है, इसकी कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है ना। वही व्हेन यू ऑर्गेनाइज अ पजल पीस करेक्टली यू गेट अ पिक्चर। पहले जो पजल्स के पीसेस थे वो बिखरे हुए थे, तो हमें नहीं पता था ना कि वो क्या है, किस काम के है। बट जब हमने उसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिखा तो वो एक पजल बन गया, तो मतलब हमको एक इन्फॉर्मेशन मिली। ऐसे ही जैसे कि मान लो हमने राहुल देखा था, अब वो स्टूडेंट नेम है, अब पता चला ना, तो एक इन्फॉर्मेशन मिली कि हाँ राहुल एक नाम का स्टूडेंट है। ऐसे ही एज, सिटी, मुंबई, नाउ इट मेक अ सेंस। दिस इज अ यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट। नाउ यू अंडरस्टैंड ना। डेटा कुछ नहीं होता, डेटा तो कुछ भी हो सकता है, लाइक अ रैंडम थिंग। पर जब डेटा एक मीनिंगफुल चीज़ या यूजफुल चीज़ देता है तो वो एक इन्फॉर्मेशन बनती है, मतलब हम कोई चीज़ सीख रहे हैं। जैसे कि ये डेटा है, अब ये जब तक ये डेटा है हमें कुछ पता ही नहीं है ये किस चीज़ का है। लेकिन जब इन्फॉर्मेशन कब मिली, जब हमको पता चला कि हाँ ये इस चीज़ का है, स्टूडेंट रिकॉर्ड है, जब हमको कंप्लीट डिटेल्स मिली। तो व्हाट इज डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा स्टोर्ड इन द कंप्यूटर सिस्टम। तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है, किसमें, कंप्यूटर में। अब ये दोनों चीज़ तो हमारे पास हैं, लाइक डेटा है, इंफॉर्मेशन है, बट स्टोर कैसे करेंगे, ऑर्गेनाइज फॉर्म में होना चाहिए ना हर चीज़। तो क्या होगा, डेटाबेस है ना, ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर सिस्टम। समझ आया ना। जैसे कि अब हमने पहले ये देखा था कि डेटा और इन्फॉर्मेशन थी, बट अब ये किस बेस में है, जैसे कि डेटाबेस का यूज़ करके हम इसको इस ऑर्गेनाइज फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो रियल वर्ल्ड में कैसे यूज़ होता है, जैसे कि फेसबुक वो यूज़र प्रोफाइल डेटा कैसे स्टोर करता है, पोस्ट कैसे करता है, ऐसे ही अमेजॉन, बैंक, नेटफ्लिक्स, व्हाट्सअप, सब लोग अपना, सबका अपना डेटाबेस होता है और सबका अपना तरीका होता है डेटा को स्टोर करने का। तो आप ये बताओ डीबीएमएस क्या होता है। ये क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके थ्रू हम डेटा को मैनेज करते हैं। सॉफ्टवेयर दैट हेल्प अस टू क्रिएट, मैनेज एंड यूज अ डेटाबेस। लाइक डेटाबेस इज लाइक अ मैनेजर हु ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल योर डेटाबेस। ये इसके थ्रू हम डेटा, जो डेटा है उसको मैनेज करते हैं कंप्यूटर में, कि कैसे किस वे में ऑर्गेनाइज फॉर्म में जाना है। जैसे कि यूज़र है, इट्स आस्क फॉर द डेटा, डीबीएमएस इस चीज़ को प्रोसीड करेगा डेटाबेस के थ्रू। लाइक डीबीएमएस क्या करेगा, फेच करेगा डेटाबेस से जो यूज़र ने मांगा है। तो डीबीएमएस ऐसे काम करता है, जो डेटाबेस है उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, क्या यूज़र को दिखाना है, क्या यूज़र ने डिमांड की है। तो समझ आया है ना। तो जैसे कि सबसे पॉपुलर डीबीएमएस कौन कौन से हैं, जैसे कि माई एसक्यूएल, ओरेकल, मोंगो डीबी और पोस्टग्री एसक्यूएल। इनके बारे में हम और डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि लाइक पोस्टग्री एसक्यूएल क्या होता है, माई एसक्यूएल क्या होता है, लाइक कैसे कैसे डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, अभी की पॉइंट्स याद रखने वाली इस वीडियो में, डेटा क्या होता है, रॉ फैक्ट होता है, इन्फॉर्मेशन जो हम प्रोसीड करते हैं जो एक मीनिंग देता है, डेटाबेस जो हम ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, डीबीएमएस क्या करता है, इन चीज़ों को मैनेज करता है। ठीक है, तो डीबीएमएस इज एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द यूज़र एंड द डेटाबेस। ये चीज़ याद रखना है, इसको नोट में लिखा। ठीक है, अब रिमेंबर, लाइक पहले क्या हुआ, डेटा, फिर वो प्रोसेस हुआ, फिर वो इन्फॉर्मेशन बनी, फिर हमने उसको डेटाबेस में स्टोर किया, फिर क्या करेगा, मैनेज करेगा डेटाबेस। अब हम इंटरव्यू के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इस टॉपिक के। ठीक है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। हमने देखा ना डेटा एंड इन्फॉर्मेशन के बीच में क्या डिफरेंस है। डेटा इज जस्ट अनप्रोसीड फैक्ट और इन्फॉर्मेशन क्या है, एक मीनिंगफुल चीज़ देता है। व्हाट इज डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है, अभी हमने डेफिनेशन देखी ना, इट्स यूज फॉर ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा दैट वी आर स्टोरिंग इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, सो व्हाट इज डीबीएमएस। डीबीएमएस मीन्स जो मैनेज करता है डेटा को, जो डेटाबेस को कैसे स्टोर करना है, डेटा को कैसे फैच करना है, अभी हमने देखा ना, वही होता है। ठीक है, वाई डू वी नीड अ डीबीएमएस, कैन वी जस्ट यूज अ फाइल्स। अब ये बताओ कि डाटा, अपन को डीबीएमएस की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, अपन फाइल भी तो यूज़ कर सकते थे। ये नॉर्मली इंटरव्यू में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है,
तो हमें क्या करता है, जो फाइल होता है उसमें ये चीज़ें नहीं होती है, उसमें डुप्लीकेट डेटा हो जाता है। बट हम इससे क्या कर सकते हैं, इसमें नो डुप्लीकेट डेटा होता है, डेटा कंसिस्टेंसी होती है, सिक्योरिटी होती है, ईजिली डेटा शेयर कर सकते हैं, बैकअप और रिकवरी भी होती है। ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, कब होंगी, कैसे होती हैं डेटाबेस में, हम आगे देखेंगे। डीबीएमएस इसको कैसे इंश्योर करता है, आगे टॉपिक्स पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेलली देखेंगे, ठीक है। देयर मैनी थ्री पॉपुलर डीबीएमएस सॉफ्टवेयर एंड देयर यूजेस। तो हमने अभी देखा था ना, MySQL, Oracle, MongoDB, PostgreSQL। व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ डेटाबेस? तो क्या करता है, डेटा स्टोर करता है, रिट्राइव करता है, अपडेट करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, बैकअप देता है, और मल्टी यूज़र को एक्सेस करने का वो देता है, ठीक है। तो समझ आया ना कि क्या होता है। हमने इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया, डेटाबेस का इंट्रोडक्शन भी देख लिया। कुछ भी समझ नहीं आया तो कमेंट करके बताना। थैंक यू।